अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएनएस को देखते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर भी कहते हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मे बी यू आर ऑन द सेम बोट। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, वहां पर देखते हैं ये क्या होता है। ओके, here we are on screen। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप ले लें मिसाल एक किसी amazon.com की, जिसका आईपी एड्रेस होता है 205.251.245.103। अगर आप इसको लगा लेते तो अमेज़न का जो वेब पेज है वो लोड हो जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ नोट कर ले कि आप दिन में फॉर एग्जांपल 10 से या 5 वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं, तो इनका जो आईपी एड्रेस होता है वो याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसका जो डोमेन होता है, नेम होता है, उसको लगा लेते हैं इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस। तो इस चीज़ को हमारे पास जो डीएनएस होता है वो ट्रांसलेट कर लेता है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं फ़ोन बुक जो 90s के दौर में था। अगर हम उस एनालॉजी को अपडेट करें तो आज के दौर में हमारा जो लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है मोबाइल में, तो आप उससे इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है? कि हम किसी के नंबर के ऊपर उसका नाम लिख रहे होते हैं। तो अच्छा, चलते हैं यहाँ पर डीएनएस की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस अलाउइंग ब्राउज़र टू लोड इंटरनेट रिसोर्सेज। अच्छा, ये क्या कर लेता है, आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर लेता है डोमेन नेम में, जो उसका वेबसाइट का नाम होता है उसमें कन्वर्ट कर लेता है, फिर आपको क्रोम ब्राउज़र पर उसको लोड करके दे देता है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम डीपली जाते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड सॉरी, डॉट कॉम लिखा होता है, इसको कहते हैं टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन नेम। ये आईकैन की तरफ से मैनेज होता है, ठीक है। ये ओआरजी भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन का हो गया, ईडीयू भी हो सकता है। अच्छा, फिर सेंटर में अमेजोन लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सेकंड लेवल डोमेन, जिसे एसएलडी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये मैनेज होता है या डोमेन रजिस्टर से, जिस तरह गोडैडी हो गया या गूगल हो गया, इन कंपनीज की तरफ से मैनेज किया जाता है। फिर आखिर में हमारे पास एडब्ल्यूएस होता है, जिसको हम सब डोमेन कहते हैं, ठीक है। और ये सारे एक डॉट पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस डॉट को लिखा नहीं जाता, तो इसको हम एफ क्यू डी एन कहते हैं, या फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अच्छा, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि मतलब ये किस तरह वर्क कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और आप एक्सेस करना चाहते हैं amazon.com को, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि मतलब amazon.com कहाँ पर है, लोकल डीएनएस सर्वर से पूछ लेते हैं। ये जो लोकल डीएनएस सर्वर होते हैं ना, ये आईएसपीज मैनेज कर रहे होते हैं, लाइक जोंग हो गया, यूफोन हो गया, ठीक है, या कोई कंपनी होता है, ठीक है। तो आप इससे पूछ लेते हैं कि मतलब amazon.com कहाँ पर है। तो फिर ये इंटरनेट पर जो आइकॉन होता है, ठीक है, फिर ये इससे पूछ लेता है कि मतलब amazon.com कहाँ पर है। तो आइकन इसको कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास टीएलडी है, टॉप लेवल डोमेन नेम है, जिसे डॉट कॉम कहते हैं। तो मैं इस सर्वर आईपी एड्रेस दे देता, आप उसको जाके देख ले, वहाँ से आपको शायद मिल जाए, ठीक है। तो फिर हम आते हैं यहाँ पर। फिर इससे जो टीएलडी ने हमें दिया था, सॉरी, रूट सर्वर ने हमें दिया था टीएलडी का एड्रेस, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एड्रेस को हमें दिया था IANN, ये एक ब्रांच है आइकन का, ठीक है। फिर हम इससे पूछते हैं कि amazon.com कहाँ पर है, तो इसको भी पता नहीं होता। फिर ये हमें कहता है कि आपके पास एसएलडी है, तो मैं आपको ये एसएलडी का सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो दे दूंगा, आप वहाँ से पता कर लें, ठीक है। तो वो हमें एक आईपी एड्रेस दे देता है किसी सर्वर का। तो फिर हम जाते हैं यहाँ पर, ये देख लो आप, ये सर्वर का जो आईपी एड्रेस है उसने हमें दिया था। फिर हम इससे पूछते हैं कि ASLD, ये amazon.com सर कहाँ पर है, इसका जो पेज होता है वो कहाँ पर है। तो ये कहता है कि अच्छा, आप इसको ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये हमें आईपी एड्रेस उससे मैच करवा देता है, सॉरी, मैच करवा देता है। फिर हमें उसे उस आईपी एड्रेस को दे देता है, अमेजोन का आईपी एड्रेस दे देता है, जिस तरह 205.251, 242 या 103 ये दे देता है। तो उसके बाद जो लोकल डोमेन नेम है, सॉरी, ये क्या हो गया, लोकल डीएनएस सर्वर है, ये अपने पास रख लेता है इस एड्रेस को।
तो जब भी आप किसी और दिन में किसी और टाइम आप इसको एक्सेस करना चाहें तो आप ये 2 स्टेप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसने अपने पास रख लिया। इसी वजह से इसको कैशे टीटीएल कहते हैं या टाइम टू लिव। फिर उसके बाद ये आपका जो क्या हो गया, अमेज़न का पेज हो गया। फिर इसको आप क्रोम पर ओपन कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो।